नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, क्या 24,300 के पार बंद होने में हम हो पाएंगे कामयाब? सवाल नंबर 2, क्या मिड कैप में जो सुस्ती आज दिखाई दे रही है वहाँ पे कुछ रिकवरी आखिरी के 1-1.5 घंटे के अंदर देखने को मिल सकती है? अगले हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल? $85 के आसपास का क्रूड क्या अगले हफ्ते या आने वाले दिनों में 80 के नीचे दोबारा लौटेगा? इसके अलावा बैंकिंग के आने वाले हैं बड़े नतीजे, किन बैंकिंग शेयरों में अभी लगा सकते हैं दांव? आईटी स्टॉक्स की तेजी में कहां कर सकते हैं खरीदारी? पावर डिफेंस की सुस्ती में कैसे बनाएं स्ट्रेटजी? इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उन सवालों के जवाब भी तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। अवनीश बीइंग ऑनेस्ट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई। बहुत सारे इनके सवाल हैं लेकिन सारे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे सर। टीसीएस और आईटीसी दिग्गज शेयरों से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि लार्ज कैप में अच्छी तेजी है। इसमें नई एंट्री लेना चाह रहे हैं, कहने की करंट फ्रेश बाइंग की जा सकती है क्या टीसीएस में और आईटीसी में? तो एक आईटी और एक एफएमसीजी, दोनों ही अपने क्षेत्र के दिग्गज। देखिए, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। जब आप ये सवाल करें तो प्लीज टाइम ड्यूरेशन जरूर बता दी, और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। क्योंकि फाइनली टीसीएस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक आपको मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो अगर आप इसको एज अ स्विंग ट्रेड पूछ रहे हैं कि क्या एज अ स्विंग ट्रेड इसमें पोजीशन बनाई जाए, तो मैं कहूंगा हाँ, आप वो भी कर सकते हैं। और अगर लेवल्स की बात करें तो 2180 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, और जो बहुत नियर टर्म टारगेट हम देख पा रहे हैं दैट इज 2360, और 2360 के बाद आपको देखने को मिल सकता है 2440। अब इसका दूसरा नजरिया देख लेते हैं कि क्या आप इसको एज अ पोजीशन बिल्डअप के तौर पे सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा उस केस में भी हाँ, मगर उस केस में ट्रिगर हो जाता है स्टैगर्ड मैनर में एंटर करना। क्यों? क्योंकि जब तक ये क्लियर केस अपने 200 मूविंग एवरेजेस को नहीं ब्रीच करता, इतने अच्छे मूवमेंट के बाद किसी भी प्रॉफिट टेकिंग में आपको वापस लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है 10, 15, 20 दिन कभी भी, और वो एक बॉटम पॉइंट बनता है 2060 का। तो 2260 से 2060 के बीच में स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा, यू विल गेट बेटर डील, और फिर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करिएगा। इसके साथ साथ आईटीसी की बात कर लेते हैं। देखिए, आईटीसी अभी कुछ नहीं ज्यादा करने वाला है, और ये मैं गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी दोनों के लिए आपको बोलूंगा, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन हुआ है सिगरेट प्राइसेस का, जो बहुत ज्यादा एक हमने देखा है रिवीजन, जो कि रियलिस्टिकली इन मनी टर्म्स तो बहुत, इन परसेंटेज टर्म्स एज वेल, इतना बड़ा रिवीजन हमने नहीं देखा। एटलीस्ट मैं जब से इसका चैनल चेक कर रहा हूं मुझे कभी नहीं दिखा है प्राइस रिवीजन। और फेब्रुअरी में हमने स्टॉकिंग देखी थी। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि रिजल्ट सीजन चालू हो गया है, आईटीसी के रिजल्ट से हम कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें कर नहीं रहे हैं। अगर आप इसको मीडियम टर्म के अप्रोच के हिसाब से, पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ले सकते हैं। एक क्वार्टर के मंडेन मूवमेंट के बाद धीरे धीरे आपको एक ट्रैक्शन आता हुआ दिखेगा, बट उसमें भी मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में करिए। और ये सर, मैं एक और डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, अभी कुछ क्लाइंट डिस्कशंस में हमने ये फीडबैक भी आगे भेजा हुआ है। वी आर एक्सपेक्टिंग किसी भी मार्केट करेक्शन में हो सकता है आईटीसी आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे, 246, 48। वी आर वेटिंग फॉर दोस लेवल्स। अगर वो लेवल आते हैं तो हम अपनी पोजिशन और बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। सर, हमारे एक दर्शक है, उन्होंने बाकायदा मतलब व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है। अब समय तो नहीं है कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन उन्होंने शेर लिखा है। उनका भाई साहब का नाम जरा पहले ढूंढ लिया जाए। हाँ, सुशील पटेल जी हैं, और सुशील पटेल जी लिखते हैं, अम्बाला जी की सोच में अनुभव का उजाला है, रचित जी के हर ट्रेड में सीखने का निराला है, विपुल जी की सलाह से बढ़ा हमारा हौसला है, स्टॉक मार्केट की इस महफिल ने बदल दिया हर फैसला है, चार्ट की हर कैंडल अब कहानी सुनाती है, मेहनत और सब्र ही असली कमाई दिलाती है, अम्बाला जी, रचित जी और विपुल जी का साथ यूं ही बना रहे, हर ट्रेड में मुनाफा मिले, यही दिल से दुआ रहे। वाह वाह, ये छोटे शहर में पढ़ने लायक है, तीनों लोग उसी में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि सर इनका सवाल ले लीजिए। सुजलॉन है इनके पास ₹47.67 पर, आइनॉक्स विंड है ₹101.42 पर, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूं यदि अच्छा प्रॉफिट होने वाला हो तो आइनॉक्स विंड, सुजलॉन, दो इनकी खरीद है। ₹47.67 पे लिया है सर, 16,000 शेयर हैं, 1600 माफ़ कीजिएगा, 1600 है ना। तो अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी?
सर पहले हम बात कर लेते हैं आइनॉक्स विंड की। आप आइनॉक्स विंड में देखिए, हमें ना बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि इसके रेवेन्यूज किस तरीके से आते हुए दिखते हैं। इसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूं कि हमने एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखा है, चाहे मार्च 2025 हो, सितंबर 2025 हो, दिसंबर 2025 हो। दिसंबर 2025 से जो हमने मार्च 2025 का एक फॉल देखा, वही आप देखें इस स्टॉक स्टॉक के फॉल को ट्रिगर करने वाला पॉइंट भी बन गया है। अगर नंबर इंप्रूव नहीं होते हैं तो एक और क्वार्टर का आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, और अगर नंबर इंप्रूव होते हैं तो डेफिनेटली आपको यहां से एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पोजीशन है और हम नंबर्स का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम टेक्निकल पैटर्न्स पे जाएंगे, तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट यहां पे अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसको सिर्फ होल्ड करिए और नंबर्स लेट देम डू द टॉकिंग। उसके बाद सुजलॉन आपने बहुत अच्छे लेवल्स पे ले रखा है, बिल्कुल आप इनको मेंटेन करिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। और एक अंडर परफॉर्मेंस इसमें आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है, मगर कंपनी के आपके रेवेन्यूज देखेंगे कंटिन्यूअस बहुत अच्छे लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट स्टॉक का नेचर ऐसा है, आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा स्टिकी मूवमेंट करता है ये। आपको इसमें भी अभी कुछ नहीं करना चाहिए, स्टॉक दोनों आपके अच्छे, पोजीशन बनाए रखिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, दीपक जी हैं। चलिए दीपक जी से बातचीत करते हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार दीपक सर। नमस्ते दीपक जी, कहाँ रोशनी फैला रहे हैं सर आप? अरे सर, रोशनी कहाँ फिलहाल है, मेरा डूबा हुआ है। इनॉक्स विंड में नुकसान हो रहा है। किसमें? इनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड पे अभी तो बात कर रहे थे, किस भाव पे लिया आपने? 97 पे? 97 तो लिए हैं, 1518 शेयर है। अच्छा अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? होल्ड जब तक प्रॉफिट ना आ जाए तब तक कर ही सकते हैं। हाँ, मतलब ये तो खैर ठीक है, लेकिन बाजार में जब उतरे तो मतलब इसी शेयर से प्रॉफिट कमाएंगे ये कोई गारंटी नहीं होती, कई बार चूक हो जाती है। तो मतलब ये रणनीति, इसके बारे में नहीं बोल रहे, वो तो रचित जी बताएंगे क्या करना है, लेकिन स्ट्रेटजी बदलते रहनी चाहिए, मतलब मोटी मोटी बात ये है। रचित सर एक बार फिर से कमेंट्री अपनी कर दीजिए। 97 पे लिया है, 20 रुपये के आसपास का लॉस है। जब तक मुनाफा होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो मतलब मुनाफा जब तक होगा नहीं तब तक ये बने रहेंगे। दीपक जी के लिए क्या सलाह रहेगी जी? आइनॉक्स विंड की हम एक चीज समझ लेते हैं, ये विंड टर्बाइन जनरेटर्स है, बनाने वाली कंपनी है, और पीएसयूज को भी देती है, कॉर्पोरेट्स को भी देती है, टू एन एक्सटेंड रिटेल को भी देती है। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पीएसयू स्पेस में इनका एक अच्छा चंक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके नंबर ग्रेजुअली इंप्रूव आपको होते हुए दिखेंगे। अभी जो हम बात कर भी रहे थे कि दिसंबर क्वार्टर से 282 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो अच्छा ट्रेमेंडस फॉल मानेंगे 200 करोड़ रुपए आना, क्योंकि आप सिर्फ 82 करोड़ मत देखिए, परसेंटेज टर्म्स में एक अच्छा फॉल है। जब तक यहां से इंप्रूवमेंट नहीं आपको आता हुआ दिखता, तब तक आपको यहां पे एक अप ट्रेंड नहीं आता हुआ दिखेगा। इस क्वार्टर में हम वेट कर रहे हैं किस तरीके का इंप्रूवमेंट आता है, किस मोमेंटम का, किस क्वांटम का इंप्रूवमेंट आता है, उसके बाद हम टेक्निकल्स रिविजिट करेंगे। तो आप अभी बने रहें, बट क्योंकि जब तक हमें फंडामेंटल्स में चेंज नहीं आता हुआ दिखेगा, हम एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलेंगे, इसलिए सिर्फ बने रहें। स्टॉक खराब नहीं है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा टेपेड है, लेट्स सी 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में क्या होता दिखता है। ठीक सर, वो सुजलॉन पे क्या लेवल बताए थे आपने, क्या बोला था? सर सुजलॉन में तो मैंने लेवल बताया नहीं, स्टिकी है स्टॉक, रिजल्ट आने के बाद भी नहीं परफॉर्म करता है, लेवल हम खुद भी बोलते, बट क्लियर केस है। 47 पे लेके बैठे, करें क्या? उनको राय तो रखें रखें सर, रखें, वो बता दिया था मैंने ना। हाँ वही मैंने कहा, नंबर्स इंप्रूव कर रहे हैं। आप अगर सुजलॉन के नंबर्स देखेंगे, क्वार्टरली अच्छे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट में आ रही है कंपनी, बट ठीक है, अभी होल्ड करने की सलाह, मोटी मोटी बात ये है, बने रहिए सर। नंबर्स ठीक है, कोई ऐसा प्रेशर वाली बात नहीं, जब चलेगा तो चलेगा, है ना, लेकिन अभी के लिए होल्ड करने की सलाह है। सौविक नोटिया साहब हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास ग्रो का शेयर है 157 पे, क्या करूं, लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर 150 पे लिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं। कम लोग हैं जो कि होल्ड करके इतना देर तक रखते हैं। 206 के आसपास चल रहा है, 50 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सुस्ता रहा है, थम रहा है, बाजार भी थोड़ा थम रहा है, क्लैरिटी नहीं है। जब बाजार चलता है तो ये कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में थोड़ा अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। क्या करें, लॉन्ग टर्म का व्यू बता रहे हैं।
सर इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। कल जब हम जुड़े थे ना, तो हमने ये बात कही भी थी कि ये जो लो कॉस्ट ब्रोकिंग है और सिंपल सिर्फ ब्रोकिंग फर्म्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिख नहीं रहा है। बैक बाय व्हाट नंबर्स वी कुड सी फ्रॉम एंजल वन और एवरीबॉडी, रिसर्च टीम ने अपडेट किया। और सर उसके बाद एक व्यू पॉइंट और बदलता हुआ दिखा, बिकॉज आज के टाइम में सर इनका कमोडिटी मार्केट्स में भी ना क्लाइंट एडिशन बहुत ज्यादा मैसिव हो रहा है। एंड अभी तक तो ये इक्विटी मार्केट्स में ही नंबर वन ब्रोकर बने हुए थे, अभी कमोडिटी स्पेस में भी नंबर वन ब्रोकर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स ये बनते हुए आपको दिखे हैं। तो एक ऐसी कंपनी आपने ले रखी है जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छी दिखा रही है। और मैं कहूंगा आपने जिस प्राइस पॉइंट पे ले रखा है ना, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने ही रहे। क्योंकि अगर ये 196 एक लेवल है, उसको ब्रीच भी करता है तो बहुत सारा डाउनसाइड आपको दिखा नहीं पाएगा, 166 तक का मैक्सिमम डाउनसाइड दिखाएगा। अब क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसलिए मैं आपको 30-40 रुपए पे खेलने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा बने रहें, इत्मीनान से बने रहें। ये वेल्थ क्रिएटिंग जो वेल्थ क्रिएशन दिखा रहा है, दिखाता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल गया। अच्छा, हमने बात कर ली सुज़लॉन को लेके सर, हमने बात कर ली अभी आइनॉक्स विंड को लेकर के, फिर ग्रो आ गया। अपने दर्शकों को बता देंगे ये जो जितने इस तरह के शेयर हैं जो कि 200 रुपये से सस्ते हैं, इन सब को लेकर के कल हम पूरी विस्तार पूर्वक मतलब धमाकेदार तरीके से डिटेल में बातचीत करेंगे दोपहर 2 बजे। शनिवार दोपहर 2 बजे हमारी खास पेशकश, हफ्ते दर हफ्ते जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं, कल फिर हम लौट के आ रहे हैं। ये तो कुछ शेयर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी मोमेंटम में रहे हैं या जिस पे क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा करीब 50-60 शेयर पे हम बातचीत करते हैं। रचित सर, रिक्वेस्ट हमारी यही रहेगी, कल जब दोपहर 2 बजे जुड़िए। अगले हफ्ते, अगले महीने, मतलब कुछ बहुत सारे अच्छे 2-4 शेयर ही सही, पर जहाँ पे बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि कुछ ट्रेड उनको रेकमेंड किए जाएँ, कुछ ऐसे शेयर बताए जाएँ जो कि वो अगले हफ्ते ट्रेड ले सकें। तो ऐसे कुछ नाम, और कुछ नाम आपने जो रिकमेंड किए काफ़ी अच्छे प्रदर्शन भी किए, तो ऐसे ही कुछ और अच्छे शेयर लेकर के आइएगा। ये कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, तो कल दोपहर 2 बजे कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा प्रोग्राम प्रीपोन या पोस्टपोन कर लीजिए, 2 बजे हमारे साथ ही मिलिए, बैठिए, बात करेंगे अच्छी। और आप लोगों के सवाल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमने जो लिस्ट बनाई है, कोशिश ये रहती है आपके कमेंट वगैरह पढ़ करके कि आपको आपके सवाल सारे इसमें आ जाए, है ना। तो कल मिलते हैं दोपहर 2 बजे। आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ एक टिप्पणियाँ जो दर्शकों की लगातार बौछार हो रही है उसको लेकर के। सर, आज राजेश जी का सवाल है, एमआरपीएल का टारगेट, इंट्राडे टारगेट मत पूछा कीजिए सर, इंट्राडे थोड़ा सा मतलब जो है रिस्की रहता है। कोई ट्रेड होगा तो खुद ही बता देंगे एक्सपर्ट ना, लेकिन अपने मन से किसी पर आप चलिए पूछ लेते हैं। एमआरपीएल को लेकर के सर क्या व्यू है अभी आपका? कल चला, आज पिटा, है ना, और आज थोड़ा प्रेशर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आप यूनिमैक एरोस्पेस पे सुबह हम लोगों ने बातचीत की थी, उस पर भी बात कर लीजिए। 1290 पे संगीता बख्शी जी ने लिया हुआ है और कह रही हैं कि सर जो है अभी क्या एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये एवरेज करना चाह रही हैं और शेयर लेना चाह रही हैं। 26 ही शेयर है इनके पास, तो ये शायद जानना चाह रही होंगी, वो एवरेज शब्द कॉमन हो गया, तो दोनों पे टिप्पणी जी। देखिए, पहले एमआरपीएल की बात कर लेते हैं सर। और एमआरपीएल पे आप देखें, कल एक अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिला है, आज थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, बट क्या ये खराब हो गया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, ये बात करते करते सुबह से पिटा हुआ था, ये अभी मैंने देखा, ये तो एकदम से रिकवरी आ गई काफी अच्छी। जी सर। और सर जिस तरीके से पोजीशनड है, आप अगर इंट्राडे के लेवल्स बोल रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा बुलिश तो आपको नहीं अभी होता हुआ बनता हुआ दिख सकता हूं, बट हाँ 178 179 लेवल्स तक आपको आता हुआ दिख सकता है। बट वैसे अगर आप पूछें, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं अभी गैस और क्रूड ऑयल रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें। एक अपडेट जरूर आया था सर कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंशन प्लान कर रही है स्टोरेज कैपेसिटी का, और वो सारी चीजें होते हुए वो स्टोरी जैसे जैसे अनवाइंड होगी उस हिसाब से हम उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। बट अभी मैं फॉर द टाइम भी स्टे अवे वाले मोड पे ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। जिनके पास पोजीशन है, अगर आपने ये स्विंग ट्रेड के तौर पे ले रखा है, तो आने वाले दिनों में आपको 188 तक का भी लेवल ये दिखा सकता है। स्टॉप लॉस सबके लिए एक होगा, इसका 200 डे मूविंग एवरेज 160 रुपए है, तो 158 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। अब यूनिमैक एरोस्पेस की बात कर लेते हैं। देखिए मैम, आपने 1290 रुपए पे लिया है, स्टॉक अच्छा है, परफॉर्म भी करेगा, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। बट 15 रुपए के प्राइस डिफरेंस में देखिए, मैं आपको ये स्टॉक खरीदने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्टॉक बहुत बड़ा है। अगर आप कल की ट्रेडिंग सेशन भी देखेंगे तो 100+ रुपीस का इसने मूवमेंट एक दिन में दिखाया है। और
आने वाले दिनों में चलेगा जरूर, बट एक मूवमेंट के बाद जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है आपको वापस ये 1170 से 1198 की रेंज में दिखाए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो में इसका और बढ़ाना हो नंबर ऑफ शेयर्स, उन लेवल पे करिएगा। अभी यहाँ पे मैं खरीदने के लिए नहीं बोलूंगा। वैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं, और हमारे कवरेज में ही है ही लोअर लेवल से। चलिए, ये दोनों पे बातचीत हो गई। हमारे साथ मीना शर्मा जी हैं फोन लाइन पर। मीना जी को नमस्कार। विपुल सर नमस्कार, और रचित सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रीना जी कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ सर। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आप मुझे रीना बुलाते हो या रीमा बुलाते हो? एक्चुअली मेरा नाम रीना है, REENA। एने, अच्छा हाँ मैम, वो असल में मुझे बताया जाता है जो नाम, वो कई बार मैं भी कंफ्यूज जाता हूँ कि मैंने सही सुना है कि नहीं। तो माँ और ना मैं इस तरीके से बोल देता हूँ कि दोनों में से कुछ भी हो सही चल जाए। आपने सही कर दिया कि रीना है, तो ठीक है। मैम रीना जी नमस्ते। और अगर पहले अगर आपको गलत नाम से पुकारा हो उसके लिए माफ़ी। और अरे कोई बात नहीं सर। जी, और मैम कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर प्रोग्राम तो बहुत सही है आपकी, मतलब मैं तो बाकी चीजों के लिए टाइम निकालती हूँ, बट आपकी प्रोग्राम तो कभी मिस नहीं होती है। अरे मैम सुबह 10 बजे से चालू होके वो 3:30 मतलब 2 बजे तक ही वो बंद होती है फिर अरे तो। बहुत बहुत थैंक यू मैम। और रीना जी बताइए आज कैसे याद किया, और बेंगलोर में और भी आपके दोस्त यार जो होंगे, फ्रेंड वगैरह सर्कल, उनको भी लिंक शेयर कीजिएगा। और बताइए आज के लिए क्या सवाल है मैम? सर मुझे रचित सर जी की राय जाननी थी, क्योंकि वीकेंड आने वाली है, तो ये तानला पे सर ने जो सेकंड टारगेट दी थी उसके लिए मैं वेट करूं, और 2 स्टॉक्स और भी है जिनके बारे में मुझे रचित सर की राय जाननी थी। एक है काइटेक्स जो मैंने 196 पे लेके रखे हैं 415 शेयर, और दूसरा है साइबरटेक। सारी IT सेक्टर से ऊपर जा रही है, बट ये स्टॉक ऊपर जा नहीं रही है सर, और इसकी बाइंग मेरी 155 पे है 201। अब सर को अगर समझ में आ गया हो शेयर तो ठीक है, अदरवाइज पहले तो मैं तानला पे ही, क्योंकि और भी काफ़ी लोग जो है लाइन पे हैं, पहले तानला पे बात कर लेते हैं। 585 के आसपास चल रहा है सर, आधे % के आसपास की मजबूती देखने को अभी मिल रही है। एक महीने में ठीक चला, 10-11% की रैली रही है। क्या सलाह रहेगी मैम के लिए? सर सबसे पहले तो रीना जी को नमस्कार। और रीना जी जो इस कंफ्यूजन में हैं, तो मैं रीना जी को एक चीज बोलना चाहूंगा। रीना जी आप तो स्टार्टिंग लेटर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन एक्सपेक्ट कर रही हैं। हमको बैठे बैठे कभी प्रदीप बोल देते हैं, कभी कुछ और बोल देते हैं, हम तो साक्षात दिख रहे होते हैं, तब भी हमारे साथ ये होता है। अब देखिए इन्होंने नई स्ट्रैटेजी क्या अपनाई है, इन्होंने नाम बोलना ही बंद कर दिया है। ये किसी को सर ही बोलते रहते हैं, फिर वो आदमी सोचता रहता है कौन से वाले को बोल रहे हैं। नाम इनको बोलना नहीं पड़ता, सब अपनी नंबर और काउंटिंग गिनते रहते हैं, तो एक नंबर से चल रहा होता है ना। हाँ, सबको सर बोल के फ्री हो जाते हैं। तो ये नाम वाली बात पे तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, हमारे साथ भी देखिए क्या क्या हो रहा है। अब देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने टालना प्लेटफॉर्म उन्हीं लेवल्स पे ले रखा है जहां पे अपन ने कॉल इनिशिएट करी थी। 576 का पहला टारगेट हिट हो गया है। वीकेंड जरूर आने वाला है, बट मैं बहुत ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं कर रहा हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसा है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, आप यहां पे 50% पोजीशन अपनी ऑफलोड कर दीजिए, जो भी आपने क्वांटिटी ले रखी है, और फिर वेट कर लीजिए। सेकंड टारगेट जो अपना 640 का है, जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है, जरूर आपको वो अपसाइड दिखाता हुआ दिख जाएगा। ये बात यहाँ पर लेकर के आई है। और अब आगे बढ़ते हैं। सर हमारे एक दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं BDL पर। सर एक बार रचित सर से डिस्कस कर लीजिए। तो BDL ही क्यों सर? BDL, HL और BEL तीनों डिस्कस कर लेते हैं एक ही बार में, ताकि फिर अगर कुछ आएगा तो देख लिया जाएगा। सर ये तीनों पे ही राय ले लेते हैं। HL आज थोड़ा सा चला भी है, और BDL पे सवाल आया है, BEL मेरी तरफ से है, तो कि जब बात हो रही है तो सब पे बात हो जाए। 1.5% ऊपर है, 4500 के आसपास। HL से शुरू कर लेते हैं। आज 1.5% की तेजी है, जैसा आपका मन करे। बाकी बताइए सर क्या व्यू रहेगा आपका? नहीं सर, आप बोलती हैं उसके बाद मन तो कहाँ, जो हुकुम करेंगे वो तामील करेंगे सर। अब देखिए HL की बात कर लें, ये क्लियर, ये बार बार मैं बोल रहा हूं और सबको मैं ये चीज बोल रहा हूं, इट इज अ क्लियर केस प्रॉक्सी प्ले ऑफ ऑल द एरो डिफेंस ऑफ द कंट्री। ये स्टॉक नहीं चल रहा है क्योंकि ये स्टॉक बहुत बड़ा है। अगर आप किसी भी डिफेंस स्टॉक को देखें, इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ये लेके बैठा हुआ है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन और किसी का नहीं है।
ये 3 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। आप इससे समझ ले कितनी बड़ी कंपनी है ये। एचएएल में जरूर मूवमेंट आएगा, हो सकता है या तो नंबर्स पे आए या ग्रेजुअली एक मोमेंटम बिल्डअप पे आए। 4800 और 4800 के बाद 5400, ये दो लेवल्स तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन बनाए रखें, जिनके पास है वो, जिनके पास नहीं है यहां पे भी बना लें। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको ये वापस, और आपकी किस्मत अच्छी हुई, मैं इसको भी ऐड कर देता हूं, वापस आपको 4160 रुपए के आसपास भी आता हुआ देखिए, इस रेंज में आराम से पोजीशन बनाइए। फॉर लॉन्ग टर्म दिस इज द फाइनेस्ट स्टॉक दैट यू कैन बी इन, अगर आप एरो डिफेंस की बात करते हैं तो। बीडीएल, सर बीडीएल का अंडर परफॉर्मेंस चालू ही तब से हुआ है जब से गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अपडेट जो सारे चैनल्स पे आया है कि ये अस्त्र मिसाइल के लिए अब प्राइवेट टेंडरिंग कर रहे हैं। बट क्या वो पूरा गेम चेंजर होने का? नहीं, दे हैव R&D एंड एवरीथिंग इन प्लेस। बीडीएल अगर आपने ले रखा है तो भी पोजीशन बना के रखें, अगर नहीं ले रखा है तो मैं कहूंगा यहां से लेना चालू करें। और डीप डाउन आपको ये कभी भी नियर अबाउट डीप डाउन कभी भी 1120 से 1140 की रेंज में भी दिखे ना, वहां पे भी और पोजीशन आप बना के रख सकते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने पहले भी दिखाया है। ये जैसे ही साइंस ऑफ रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहला एक सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिलेगा 1370 पे, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। और उसके बाद आपको इस बार ये मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा 1570। समय संयम के साथ अगर खरीदना चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पे देखने को मिल रहा है। बीईएल की बात कर लेते हैं, 408 रुपए पे चल रहा है, बहुत लंबे समय से एक रेंज में ही चल रहा है। और हमने और भी काउंटर्स देखे हैं जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इसको बस वेट करना है हमें। 430 रुपए के ऊपर इस बार ये मोमेंटम के साथ क्लोज कर दे, फिर आपको डायरेक्टली ये 464 रुपए और 464 के ऊपर 480 रुपए तक के लेवल्स दिखाएगा। बड़ा स्टॉक है, चलने में टाइम लगता है, पोजीशन है बने रहे, पोजीशन नहीं है इन लेवल्स पे आप आराम से बना सकते हैं विद अ स्टैगर्ड स्प्रेड ऑफ 408 टू 398। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और सबके बीच में MPH स्टाइल जी कह रहे हैं, रचित जी आज टाई क्यों नहीं पहना है आपने? कम से कम ग्रीन टाई ही पहन लेते। कल वादा तो किया था ग्रीन टाई पहनने का, कहाँ रह गई सर आपकी ग्रीन टाई? आज सुबह मुझे मजा आ रहा था जब ये सारी चीजें मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा चलिए आज कंफ्यूजन में ही रखते हैं मार्केट को। वाह, बहुत अच्छे। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक आकांक्षा जी जुड़ चुकी हैं सर, जरा बेंगलुरु से उनसे बातचीत करते हैं। आज बेंगलुरु से बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, क्या बात है। आकांक्षा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बैंगलोर से नहीं इंदौर से बोल रही हूँ। अरे बताइए, हमारी पीसीआर टीम मुझे जो है बता रही है कि बेंगलोर से, वही चलिए कोई बात नहीं, वो माफी सर को भी चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम, रचित जी ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। और इंदौर में कैसा मौसम है मैम? गर्मी है सर, बारिश नहीं हो रही अभी? बारिश होके बंद हो गई। हाँ, ये हर जगह एक साथ ही हुआ, मुंबई में भी नहीं हो रही, यहाँ NCR में भी बंद हो गई, इंदौर में भी नहीं हो रही है। तब मानसून मतलब जो है डेफिसिट ना हो, बाकी सब तो ठीक है। बताइए मैम, क्या टिप्पणी है आपकी, क्या सवाल है आपके? सर मेरे 2 क्वेश्चन है, प्लीज ले लीजिएगा। हाँ बताइए। एक MCX पे और एक JSW इंफ्रा पे है। MCX मैंने वॉर के टाइम लिया था, जब वॉर स्टार्ट हुआ था 2340 पे लिया था। हालांकि मेरा इस पे लॉन्ग टर्म है, मैं रुक सकती हूँ 5 साल 2 साल 4 साल। हाँ, और ये मेरे 100 शेयर है, 2340 पे है। और मेरा JSW इंफ्रा है, लास्ट ईयर का है, 313 रुपए पे है, 350 शेयर है। अच्छा, तो इस पे मेरा मिड टर्म व्यू है। अच्छा, मिड टर्म का मतलब 6-8 महीने ना? जी जी जी। चलिए ठीक है मैम, ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों पे ही आपका थोड़ा सा लंबी दौर का नज़रिया है। और अभी 2340 पे लिया है, 400 रुपये करीब करीब आपके पर शेयर यहाँ MCX में बन रहे हैं। और JSW इंफ्रा में भी आप प्रॉफिट। सर ने सुबह बोला ना कि 2300 पे भी आ सकता है। नहीं तो बाजार है, ऊपर नीचे आएगा। अगर आपका 3 साल 5 साल का नजरिया है तब फिर तो ऊपर नीचे चीजें चलती रहेंगी। पूछ लेते हैं कि अगर 300-2300 पे आए तो क्या दोबारा खरीद सकते हैं क्या? थोड़ा सा और। जी जी। हाँ जी, रचित सर बताइए जरा। मैम घबरा गए, आपने 2300 बोल दिया तो अभी क्या करना चाहिए? 400 रुपये के प्रॉफिट पे हैं, अब वो प्रॉफिट जाता हुआ दिखाई देगा तो थोड़ा सा अफसोस होगा, इसलिए आपसे राय जानना चाह रही हैं। लॉन्ग टर्म का वैसे नज़रिया है, JSW इंफ्रा में भी प्रॉफिट में है, पर 1 साल हो गया, उस हिसाब से उतना रिटर्न नहीं है। देखिए आकांक्षा जी, आप आराम से बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बेसिक साइकी बता देता हूँ। आने वाले दिनों में आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रिमेंडस वॉलेटिलिटी इन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। आप बाय साइड सेल साइड दोनों ट्रेड में पैसे खोएंगे, गोल्ड और सिल्वर में मुझे इस किस्म की वॉलेटिलिटी देखने की
एक वो हो रही है। और इसके पीछे का मैं आपको सर ये मतलब 10 सेकंड की एक टिप्पणी करना चाहूंगा। इसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं। आपने जो रीसेंट टाइम्स में डाउनसाइड देखा था गोल्ड में, दैट वाज बिकॉज ऑफ द रशियन गोल्ड कमिंग इनटू द मार्केट एंड सेलिंग। जो पिछले 9 दिनों से रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहा है और 116 वेसल हिट कर दिए हैं यूक्रेन ने रशिया के। रशिया कुछ बड़ा करने वाला है और वो क्रूड और गोल्ड के थ्रू ही करता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मैसिव वॉलेटिलिटी इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। उसके कारण से आने वाले क्वार्टर में आपको रेवेन्यू फॉल भी होता हुआ दिख सकता है क्योंकि पार्टिसिपेशन कम होगा। बट कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने इसको लंबी अवधि के लिए ले रखा है। 400 रुपए के डाउनसाइड के लिए इसको मत बेचिए, ये इवेंचुअली आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस करेगा ये आपको 3800 और 3800 के बाद 4800 के लेवल भी दिखाएगा। 400 रुपए गेज करने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि मैं अगर गलत हो गया तो आपका एक अच्छा स्टॉक आपके हाथ से चला जाए, बने रहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और जेएसडब्ल्यू ग्रुप एज अ होल अगर आप देखेंगे ना सर, इसमें जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे भी एक बार आप चाहें तो नजर जरूर डालिएगा, उसमें मोमेंटम आ रहा है। पूरा जेएसडब्ल्यू ग्रुप चल रहा है, आराम से बने रहें। आपने जो 3 क्वार्टर का टाइम एक दिया है, मैं समझता हूं उन 3 क्वार्टर्स में आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में ये 424 और 424 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद 472 तक के लेवल दिखा सकता है। चलिए, तो ये बात आपके लिए निकल करके आई है, दोनों चीज़ों पे आपको कवरेज मिल गई। अब थोड़ी सी क्या इनोसेंट ह्यूमंस के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। अच्छा, एक चीज़ हम बता दें अपने दर्शकों को, एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाते रहिए। 1400 के आसपास लोग हमारे साथ हैं। नंबर्स जो है आप बढ़ाते रहिए, परिवार हमारा बढ़ता रहे। जितना ज़्यादा हो सके ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं आप, लिंक को चाहें तो शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ अवश्य शेयर करें, अपने ऑफिस के कलीग के साथ, कॉलेज में है तो कॉलेज के साथियों के साथ शेयर करें। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी इनोसेंट ह्यूमन जी कह रहे हैं पारस डिफेंस और अस्त्रा माइक्रो में क्या करें ये भी बता दीजिए। तो हमने 3 तो अभी डिस्कस किए थे एक साथ पीएसयू, 2 सर प्राइवेट भी डिस्कस कर लीजिए। अस्त्रा माइक्रो अच्छी चाल रही और आपकी रिकमेंडेशन भी रही, बातचीत हम लोग कई बार कर चुके। क्या करें अस्त्रा माइक्रो में? और पारस डिफेंस किन लेवल्स पे नई एंट्री होनी चाहिए और जिनके पास पहले से है वो क्या करें? पारस डिफेंस थोड़ा हल्का हुआ है हर लेवल से। सर देखिए, अस्त्र माइक्रोवेव जिस तरीके से अभी आपको मोमेंटम करता हुआ दिखा रहा है ना, आप देखिए रीसेंट टाइम्स में एक हाई रजिस्टर करने के बाद एक नीचे का लेवल बनाता हुआ दिख रहा है। जितना मैं इसके चार्टिकल पैटर्न्स को समझा हूं अभी तक, हो सकता है आने वाले दिनों में एक बार आपको ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखे 1560 से 1580 की रेंज में। वहां पे अगर आप चाहें तो फ्रेश पोजीशन बनाइएगा, और अगर मैं गलत हुआ और यहीं से चल गया तो आपको दुख भी होगा और फोमो भी होगा। इस तरीके से स्प्रेड अपना बनाइए कि यहां से लेकर वहां तक आप खरीदारी करते रहें, क्योंकि अभी फॉर द टाइम भी इतना चलने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाइएगा। इस बार जैसे ही ये आपको रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहले लेवल दिखाएगा 1960 और 1960 के बाद 2100 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं पारस डिफेंस की। पारस डिफेंस सर देखिए थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है हायर लेवल से, बट क्या स्टॉक खराब हो गया? नहीं। क्या यहां खरीद लेना चाहिए? हाँ। टेक्निकल पैरामीटर्स थोड़ा सा एक इसका वीक साइड जरूर एक मोमेंटम दिखा रहे हैं, जो कि इसको वापस 1080 तक आता हुआ दिख सकता है। बट जिस तरीके से इसने मोमेंटम किया है, मैं समझता हूं वापस आपको ये रिवर्सल कभी भी दिखा सकता है। अपना नेचर हाई बीटा काउंटर के तौर पे फोकस करके रखता है, तो यहां से लेकर 1080 तक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करें। रिवर्सल आते ही सबसे पहले आपको लेवल दिखाएगा 1360, और 1360 के बाद आपको 1500 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं इन दोनों शेयरों पे जो है आपको डिटेल में विस्तार पूर्वक जो है जानकारी मिल चुकी होगी। और इस सबके बीच में चलते हैं अगले दर्शक के पास। और हमारे एक दर्शक हैं ओम मेहता, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून रचित सर। कह रहे हैं कि डिफेंस, रेलवे, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी सर, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के बाद भी ये क्यों नहीं चल रहे हैं और इनमें और कितना वेट करना पड़ेगा? एक 10 सेकंड की टिप्पणी सर, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में है कि भाई सब लोग बात कर रहे हैं, सरकार भी बात कर रही है, लोग भी बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर के, पावर को लेकर, सब कुछ चल के क्यों नहीं है ये रेलवेज को लेकर के? तो क्या टिप्पणी रहेगी, संक्षिप्त टिप्पणी? सबको एक चीज समझाना चाहूंगा, प्लीज इसको ना आप सब समझे। इक्विटी मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी।
मतलब जैसे हमको बुखार होता है ना, वैसे हम वो थर्मामीटर लगाते हैं, वैसे इक्विटी मार्केट और इंडाइसेस जो होते हैं ना वो इकोनॉमिक की ग्रोथ डिफाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी रैली भी कई बार आ जाती है, जो कि हम देखते हैं। कैसे देखते हैं कि वो 535 रुपए का आइडिया फोर्स 900 रुपए हो गया। क्या रियल केस वो कंपनी वर्किंग ऐसी कर रही है? नहीं कर रही ना। तो कई बार आपको मोमेंटम एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है, क्योंकि हेज फंड्स, कुछ कुछ एचएनआईज, कुछ कुछ आपको एक एल्गो आजकल बहुत ज्यादा आ गए हैं कि सेंटिमेंटल एनहांसमेंट दिख जाता है प्राइसेस में, और हमें इतनी आदत पड़ गई है उस चीज की कि हमको देख के लगता है ये सब तो ऐसे ही चलते रहेंगे। नहीं, कंपनी की वर्किंग भी तो देखनी पड़ेगी। जब मैं वैल्यूएशंस की आपसे बात करता हूं, पी मल्टीपल्स की बात करता हूं, वो इसी कारण से करता हूं कि एक कंपनी को उसकी वर्किंग के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। यस, इंडिया इज अबाउट टू बिकम द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी एवर। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आपने जितना भी कोरियन मार्केट्स, जापानीज मार्केट या यूएस मार्केट में देखा था, सिंगल सेक्टर के कारण चला था। इंडिया में रेलवे डिफेंस, न्यू एज डिफेंस, मरीन डिफेंस, उसके साथ साथ आईटी, अब एआई इंटीग्रेशन भी आ गया है, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल, फार्मा, इतने सेक्टर्स हैं और इतनी ग्रोथ है कि हम आने वाले समय में अच्छा ग्रो करेंगे। बट पेशेंस चाहिए। आप इतना मत एक्सपेक्ट किया करिए कि रोज ही हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी को रेवेन्यू में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। चलिए ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है के लिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। मनोज जी कह रहे हैं, सर यू आर ग्रेट, आपके लहजा बोलने का बहुत ही बेहतरीन है और आपकी स्टडी को नमन है। तो बहुत अच्छी बात सर। चलिए, आपकी बात कर रहे हैं, लहजे की बात हुई है ना। नहीं तो लहजे के साथ साथ स्टडी की भी बात हुई। हम कहाँ अनपढ़ जाहिल, तो मतलब पढ़े लिखे लोग तो आप ही हैं। तो सर अगली टिप्पणी जो है जानना चाहेंगे सर। इसके पीछे का कटाक्ष मैं समझता हूँ सब समझ गए होंगे। नहीं सर, नहीं, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में आप हमसे पहले से हैं। नहीं सर, ये जो है आप, ये जो आपकी जो क्या मजाक कर रहे हैं आप? कब, जब हम सीख रहे थे तब? अरे हम, आप जब आपके पैदा होने के 100 साल पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं मान लिया इस बात को। भाई साहब हड़प्पा की खुदाई में निकले थे। चलिए, वेदांता आयरन को लेकर के और वेदांता पावर को लेकर के आपकी राय क्या है? इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। वेदांता को लेकर के लगातार अभी थोड़ा सा क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। वेदांता पावर, वेदांता आयरन, इन दोनों पे आपका व्यू और लेवल्स क्या रहेंगे सर? सर पावर में बुलिश नहीं हो पा रहा हूं, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं। इस वीक भी हमने अडानी पावर के लिए भी बोला था, टाटा पावर के लिए भी बोला था, प्लीज इस बेचारे सेक्टर को थोड़ा सा सांस ले लेने दीजिए। चलेगा जरूर, अभी नहीं चलेगा। पावर की स्टोरी एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर के लिए मेरे को नहीं बनती हुई दिख रही है। दैट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, मे इट बी अडानी पावर, मे इट बी टाटा पावर, एंड वेदांता पावर इज नो एक्सेप्शन। अब बात करनी क्या? अब बात करनी ये कि खरीदारी करनी है, बिल्कुल खरीदारी करिए, मगर सिर्फ उसी बेसिस पे खरीदारी करिएगा कि आप इससे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहे हैं। ये ऐसा स्विंग ट्रेड या ऐसा कुछ नहीं, ये शादी वाले रिश्ते हैं जो हमने आपको इनके जो खानदान है वेदांता 250 रुपए से आपको रिश्ता निभाने के लिए बोला था, वैसा रिश्ता अगर पक्का करने जा रहे हैं और 32 रुपए तक इसको सहन कर सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो दूर हट जाइए, कुछ नहीं करना है। अब वेदांता आयरन एंड स्टील पे आ जाते हैं। वेदांता आयरन एंड स्टील स्टॉक अच्छा है। आयरन एंड स्टील सेक्टर एक सुपर साइकिल पे है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इस पूरे ग्लोब पे एक अलग लेवल पे आपको बनती हुई दिखेगी। बट क्या ये स्टॉक अभी चलेगा? आई वुड बेग टू डिफर। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। इसके साथ भी मैं आपको बोलूंगा, लंबी अवधि के लिए अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो यहां से खरीदिए, और ऐसे एक सोच के खरीदिए कि आने वाले दिनों में 26 रुपए तक भी आए तो आप खरीद सके, तो पोजीशन बनाइए। अगर इतना लेवल नहीं देख सकते तो छोड़ दीजिए, स्विंग ट्रेड के लिए ये नहीं बनता हुआ दिखता। और जैसा कि अभी हमने बात कही कि नंबर्स आपको जब तक जस्टिफाई नहीं हो, अभी इनके रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, पहले अलग अलग होके जब नंबर प्रेजेंट करेंगे ना, उससे एक बेसलाइन बनता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से जितना खेला होना था हो गया, अभी बस देखिए, और लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो टुकड़ों में खरीदिए, टुकड़ों में खरीदिए। चलिए, ये बात, और इस सबके बीच में अगली टिप्पणी, और इस सबके बीच में 1500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा संख्या बल को और बढ़ाते रहिए और चलते हैं अगले दर्शक के पास। जरा स्क्रीन पर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है पूजा जी। पूजा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी, मैं आप लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बोनस को ही देख के शुरू किया है पिछले 6 महीनों से।
तो मेरा सवाल एवेंटल पे था सर। चलिए पहले तो मैम पूजा जी, जब आपने इतना कहा है तो इतना कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं बाजार तो नहीं चल रहा, लेकिन आपके अनुभव बहुत खराब नहीं रहे होंगे। थोड़ा सा बाजार अगर सपोर्ट करता तो मुझे लगता है कि शायद आप और मुनाफे में होती, लेकिन क्या कोई बात नहीं। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? सर बेहद अच्छा। मैं तो सुबह 8 बजे से 3:30 बजे तक बोनस देखती हूँ अरे थैंक यू, अपने काम को करते हुए। बहुत शानदार। तो मुझे आपको- बहुत अच्छा लगता है आपका शो और आपके गेस्ट रचित सर, और अभी तो मैं अंशुल सर को मिस कर रही हूँ, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो, बट इन दोनों के कॉल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए बहुत अच्छे मैम, और आगे भी और अच्छी अच्छी रिसर्च आपको मिलती रहे। चलिए मतलब बताइए क्या सवाल है आपका? एंकर्स आपको कोई अच्छे नहीं लगते हैं? सॉरी सर। कुछ नहीं, आपका सवाल क्या है मैम? सर मेरा सवाल एवेंटल पर है। मैंने इसे 178.5 रुपीज पे 100 शेयर्स ले रखे हैं। हाँ तो मुझे जानना है, मुझे 1 क्वार्टर के लिए मैं उसे होल्ड कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ उस पे, मुझे ये जानना है सर से। चलिए ठीक है, 178.5 1 साल तक होल्ड कर सकती ना आपने? आप कर सकते मतलब 1 क्वार्टर तक होल्ड कर सकते 1 क्वार्टर तक, ठीक है सर। 7-8 रुपए के नुकसान पे हैं पूजा जी, चेन्नई से बोल रही हैं, और 178.5 पे इन्होंने लिया हुआ है। आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। क्या करना चाहिए सर बताइए अभी 8 रुपए के नुकसान पे? सर सबसे पहले तो पूजा जी को नमस्कार। और पूजा जी, मैं सबको ये बात बोलता हूँ, मतलब कभी कभी फोन पे बात होती है या चैनल के माध्यम से बात होती है, सबको एक ही चीज बोलता हूँ, फ्रेंड बोला करिए, फैन मत बोला करिए। फैन लाइक सिचुएशन में हम है नहीं। और विपुल सर का बात का जवाब ना मैं विपुल सर को अरे सर छोड़ा। जवाब दे दूंगी, बात दूंगा। अब एवेंटल की बात कर लेते हैं। देखिए, इट्स एन अमेजिंग कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, और मैं समझ रहा हूँ जिस प्राइस पॉइंट पे आपने लिया है, उस प्राइस पॉइंट पे हमने जब कॉल रजिस्टर करी थी उसके बाद ही आपने खरीदा है। 194 196 लेवल्स तक गया था, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था इसका। बट ये बहुत अच्छी कंपनी है। एरोस्पेस, डिफेंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एक अंडरडॉग कंपनी है। बहुत अच्छा परफॉर्म आपको करती हुई दिखेगी। एक ग्रोइंग फेज में कंपनी है, इसलिए पी मल्टीपल थोड़े से हाई हैं, बट रिजल्ट्स आप देखें कंटिन्यूसली मार्च 2025 से इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इस क्वार्टर में हम और इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने 1 क्वार्टर का टाइम कमिटमेंट अगर किया है, बहुत कंजर्वेटिव होते हुए मैं आपको बोलूंगा, आपको 1 क्वार्टर में 224 रुपए तक के लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। और अभी नंबर्स भी आए थे, आपने देखा होगा, नंबर्स भी अच्छे आए थे इसके, और उसी दिन इसने 194 96 के लेवल्स दिखाए थे। 1 क्वार्टर में इतना, अगर आप इसको और लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सके तो आराम से होल्ड करिएगा। ये यहां से एक अच्छा मल्टी बैगर रखने की पोटेंसी रखता है। सोना BLW और कल्याण ज्वेलर्स, इस पर काफ़ी क्वेरीज थी, इसलिए हमने इसको टाइटल में लिया। आपने इस पर बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। सर, एंसिलरी स्पेस का स्टार परफॉर्मर बन सकता है, बहुत टाइम बाद चला है और चलेगा। पोजीशन है गुड इनफ, नहीं है तो क्या करना है। 700 रुपए पे चल रहा है, 664 रुपए तक आ सकता है। स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइएगा। अब इसने चलना चालू किया है, अगर आप इसको समय देते हैं, और समय से मेरा मतलब है कि 1 से 2 क्वार्टर का समय देते हैं, तो ये यहां से आपको सबसे पहला एक सप्लाई पॉइंट क्रॉस करता हुआ दिखेगा 748, और इस बार 748 क्रॉस करने के बाद आपको 840 तक का ये मोमेंटम करता हुआ दिखा सकता है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो इस अप ट्रेंड को मेंटेन रहने के लिए एक स्टॉप लॉस भी आपके लिए जरूरी बन जाता है, जो कि है 620 रुपए। 620 रुपए के नीचे मत देखिएगा। और वैसे अपसाइड प्ले अभी इसका कंटिन्यूड है। कल्याण ज्वेल्स, दो आई डोंट सॉलिसिट दिस सेक्टर, बट मैसिव फंड बाइंग हुई है। ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है। जब तक ये स्टॉक आपको मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 524 रुपए के ऊपर, ये फर्दर अप मूव आपको करता हुआ दिखा सकता है। एंड इन वेरी नियर टर्म आई एक्सपेक्ट एक सप्लाई पॉइंट हिट करेगा ये, जो कि निकल के आ रहा है 613, और 613 के ऊपर जाता है तो 660 तक भी जा सकता है। बट आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस, और मुझे वैल्यूएशंस भी समझ में नहीं आते। सिर्फ टेक्निकल्स के तौर पे मैंने आपको बात जी। सर जियो पे हम लोगों ने बात कर ली ना, शुरू में ही कर ली थी नहीं? तो जियो भी सर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जियो पे चूँकि रिजल्ट्स भी आए हैं जियो के, और आज अच्छे मोमेंटम में भी है, 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए? क्या बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कब बनेगा ये मल्टी बैगर? जब आया था तो लोग कह रहे थे ये मल्टी बैगर है, ये मल्टी बैगर है, कुछ हुआ नहीं सर इसमें।
सर जियो फाइनेंस के रिजल्ट जो आए हैं ना, वो रिजल्ट अगर किसी नॉर्मल कॉमन छोटी कंपनी के आते हैं ना, आज वो बहुत रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। एयूएम ग्रोथ देख लीजिए, रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ कुछ वर्टिकल्स में द थिंग्स हैव डबल्ड। अब अगर आपको जियो समझना है ना, तो जियो समझने के लिए आप समझ लीजिए 2008 का आयशर मोटर्स, जियो समझने के लिए आप समझ लीजिए 2002 का बजाज फाइनेंस। बहुत टाइम लिया है इन स्टॉक्स ने एंड दे हैव बिकम मल्टी बैगर। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्टॉक है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। क्या ये चलेगा? मुझे तो नहीं लगता। इस रिजल्ट के बाद चलेगा? नहीं। हम पहले भी फंसे। क्यों फंसे? इन्हीं दिनों में हमने इसको 254 लेवल्स तक भी आता हुआ देखा था, वहां से सप्लाई आई, फिर नीचे आ गया। रिजल्ट आए हैं, चेंज होने में टाइम लगेगा। मैमथ कंपनी है ये, अभी भी 1,60,000 करोड़ की कंपनी है। तो अभी आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचिए। इट इज सर्टनली नॉट अ स्विंग ट्रेड बेट। सर जरा फटाफट एक छोटी टिप्पणी में चाहूँगा कि रिजल्ट से पहले आरआईएल को लेकर के भी कर दिए सर। रिजल्ट पे क्या उम्मीदें हैं? आज अच्छा चल रहा है काफ़ी टाइम बाद। सर मुझे पता नहीं क्यों इस बार इनके ऑयल टू केमिकल बिजनेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उसके साथ साथ आप देखें, मैं इनके जियो के आरपू को बढ़ता हुआ देख रहा हूं। क्रूड में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन जरूर देखने को मिला था, बट आई बिलीव वो कुछ जो गए क्वार्टर्स ना, उसमें आपको होता हुआ दिख गया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स। स्टॉक नहीं चल रहा है, एजीएम में भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया था। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरीके से मूव कर रहा है और मार्केट मूव कर रहा है कि 1368 रुपए तक आज ही चला जाए या 1356 तक चला जाए, बट नहीं किया। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो 1368 और 1440 रुपए के लेवल आपको ये दिखा सकता है। पोजीशन मत लेके जाइए, क्योंकि फिर वही वाली बात है ना, हमें एक खून मुंह लग गया मिड कैप स्मॉल कैप से 10-20% चलने वाला। वो ये काउंटर नहीं है साहब। 17-17.5 लाख करोड़ की, सॉरी अब तो 18 दिखा रहा है, 18 लाख करोड़ की कंपनी है। ये वैसा मोमेंटम नहीं देगी। बट इफ यूर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जरूर खरीदिए, और ऐसे खरीदिए कि 1280 तक भी आए तो भी खरीद सकें, और रख लीजिए इसको। साधना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब आईपीओ हम शुरू करने वाले थे, लेकिन साधना जी से पहले बात कर लेते हैं। साधना जी को नमस्कार। कैसी हैं मैम? राधे गोपाल सर। राधे राधे मैम। राधे गोपाल सर। राधे राधे मैम। और रचित सर को भी राधे राधे। राधे राधे। और कैसी हैं आप मैम? एकदम सही हूँ सर। रोलर कोस्टर राइड चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ मैम, बाजार ही ऐसा हो रखा है, क्या ही किया जाए। हम सब भी इसी से परेशान है कि एक दिशा तो तय हो बाजार की। 2 साल हो गए, कोई दिशा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जब लगता है कि अब चल जाएगा, तब फिर कोई नई टेंशन आ जाती है। कहाँ फंसी हुई मैम? क्या सवाल है आपका? सर मजगांव डॉक पे, और मुझे रचित सर से ही पूछना था। एक तो मेरा बीडीएल पे था, सर ने अभी बताया जी, तो वो तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन मजगांव डॉक पे देखिए ना सर, उसमें 40 शेयर है और 300 रुपए का नुकसान। 26 को 22 रुपए की बाई है। हाँ, थोड़ा सा आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, बात सही है। चलिए अब क्या ही कहा जाए, लेकिन सर कोई समस्या नहीं है, फिर भी जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनके लिए मतलब जो है संकट का हल नहीं निकल रहा है। अब 2600 की खरीद है, 2300 का भाव है, 2350 का, क्या करें साधना जी? सर सबसे पहले तो साधना जी को नमस्कार। और साधना जी, मैं समझता हूं, देखिए ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, बिल्कुल आपके नाम की तरह बनता हुआ दिख रहा है। अभी इसमें आपको थोड़ी तो साधना करनी पड़ेगी। आपकी प्राइस पॉइंट थोड़ा सा दूर है, मगर जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको ये 2165 रुपए दिख जाए तो मैं कहूंगा अपनी पोजीशन इंक्रीज कर लीजिएगा। 2165 पे पोजीशन इंक्रीज अगर आप करती हैं, विच इज गुड इनफ। अगर आप नहीं करना चाह रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा कब मैं आपको बता देता हूं। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है इसका 200 डे मूविंग एवरेज, और जिस तरीके का ये स्टॉक है इसको क्रॉस करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2520 रुपए के लेवल को ये जब भी क्रॉस करेगा, अभी कल परसों या अगले महीने, जैसे ही क्रॉस करेगा, आपको सबसे पहले लेवल दिखाएगा 2770 रुपए का, और 2770 रुपए के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये दिखाएगा 2880 रुपए का लेवल। प्रॉब्लम नहीं है, पूरा स्पेस अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा ना, अच्छा मूवमेंट करेगा। बने रहिए, कोई परेशानी नहीं। चलिए ठीक है।